आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 10 जुलाई का ये वीडियो है, शाम के समय का। और वेदर सिस्टम जैसे मैंने बताया था आपको कि ये अगले मतलब कि 24 घंटों में जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है, जो इस समय जैसलमेर और अजमेर से होते हुए गुना और फिर सतना, डाल्टनगंज और दीघा से होते हुए गुजर रही है, तो वो अब ऊपर की तरफ आ जाएगी, यानी कि उत्तर भारत की तरफ सरक जाएगी। और ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ का जो मूवमेंट होता है, वही बारिश की गतिविधियों को निर्धारित करता है कि किस जगह पर बारिश ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बाड़मेर के कई इलाकों में खंड वर्षा हुई है, यानी कि अभी भी कई भाई लोग बोल रहे थे कि मतलब हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि खंड वर्षा ज्यादा हो रही है, कि जो बादल हैं वो टुकड़ों में बन रहे हैं और कुछ इलाकों में बारिश दे रहे हैं और उसी के आसपास के इलाके सूखे रह जा रहे हैं। तो इस तरह का वेदर अभी भी आगे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और अब जो मानसून की गतिविधियां हैं वो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में पिछले आपने देखा 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो अब उसकी तरफ सरकना शुरू हो जाएंगी। कल से यानी 11 जुलाई से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो इसके बाद जो वेदर सिस्टम बनेंगे वो आप देखिए कि ये तराई के इलाके में ट्रफ आ जाएगी और ये पूर्वोत्तर भारत पर चली जाएगी और यहाँ पर उत्तर पूर्वी असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। बिहार से लेकर के दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक एक ट्रफ रेखा बनेगी। पाकिस्तान के भी जो पंजाब प्रांत में एक ट्रफ बन जाएगी और साउथ गुजरात से लेकर के केरल के तट तक भी एक ट्रफ रेखा बन जाएगी। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या बारिश होगी वो देखेंगे। पहले देखते हैं कि 9 जुलाई तक जो मानसून है वो 1% का सरप्लस है। इससे पहले 2% था, लेकिन बारिश पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी कम हुई है, उसके प्रभाव से थोड़ा सा ये जो सरप्लस है वो कम हो गया, 1% पर आ गया है। अब पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां क्या हुई हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। तो चेरापूंजी जो मेघालय में है वो सबसे ज्यादा बारिश देखी है, उसने 117 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर की बारिश हुई है गोवा में। गोवा में लगातार अच्छी बारिश हो रही है, यानी कि पश्चिमी तट पर जो ट्रफ बनी हुई है उसका बहुत अच्छा असर दिखाई दे रहा है। केवल 2 ही मतलब इलाके हैं जहां पर 3 डिजिट रेनफॉल हुई है, और बाकी आप देखेंगे ये जो मोरमुगो, आमिनी देवी, वेरावल, ब्रह्मपुरी, पोरबंदर, राजकोट, बड़ौदा, ये सारे इलाकों में ये 70 से 46-47 तक हुई है। गाजीपुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां पर 46 हुई है। नलिया में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है, 45 मिलीमीटर। भद्राचलम में 43, कूच बिहार जो उत्तरी पश्चिम बंगाल में 41 मिलीमीटर, धुबरी में जो असम में है 40 मिलीमीटर, कांडला जो आपका जामनगर के पास है वहां पर भी 40 मिलीमीटर है। मैंगलोर में 34 मिलीमीटर, डिब्रूगढ़ में 33, नारनौल जो हरियाणा में है 33 मिलीमीटर, गोंडिया में जो विदर्भ में है 31, न्यू दिल्ली सफदरजंग 31, मैंगलोर में 30, यानी दिल्ली में काफी दिन के बाद फिर से बारिश हुई है। 28 तारीख के बाद अच्छी बारिश देखने को आपको मिली है। तो ये इस तरह की बारिश की गतिविधियां हैं। और इसी को अगर मैप पे देखें तो आप देखिए कि नेपाल की पहाड़ियों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और जो इस इलाके में काफी अच्छी बारिश हुई है। तो बिहार की नदियों में पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है और उत्तरी बिहार में बारिश की गतिविधियां अच्छी हो रही हैं। और उसी तरह से देखिए गुजरात के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, पश्चिमी तट पर अच्छी बारिश हुई है, और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई है। खंड वर्षा जो है आप देखिए बाड़मेर, जोधपुर और ये सब इलाकों में देखने को मिली है। तो अब मौसम कैसा रहेगा इस पर नजर डालने से पहले अभी का सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं। ये 12 बजे के आसपास का है। इसमें देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल आने लग गए हैं और ये आप देखिए तराई के इलाके में भी बादल आने लगे हैं, यानी ट्रफ ऊपर की तरफ सरकना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और ये उत्तरी जो बिहार है यहाँ पर भी काफी अच्छे बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी तट पर बादल है, पूर्वोत्तर राज्यों में बादलों की गतिविधियां आपको दिखाई देने लगी होंगी। तो अब अगर हम देखते हैं कि वेदर क्या है, तो वेदर में अगर हम देखते हैं कि मतलब किस तरह का मॉडल क्या दिखा रहे हैं, तो अगर हम मॉडल देखें तो ये आप जो आप देखते हैं ना कि मॉडल देखते हैं, तो मैं आपको एक बार बता के कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की। कि देखिए ये मौसम विभाग की जो साइट है mosam.imd.gov.in, इसको आप खोलेंगे, उसमें ये आपका पेज आ जाएगा। उसमें आप नीचे जाइए तो ये जो रेनफॉल इंफॉर्मेशन है, एग्रोमेट है, इसके नीचे ये फोरकास्ट के नीचे आएगा शॉर्ट एंड मीडियम रेंज गाइडेंस। इसी को आपने देखा होगा ज्यादातर जो
फोरकास्टर हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो ये मॉडल खोल लेते हैं। ये जो मॉडल आ गया इसी पर वो पूरा वीडियो बना देते हैं और उसी को पढ़ देते हैं, जो आप भी पढ़ सकते हो। आप देखिए इसमें जाइए। अब आप इसमें अगर चाहेंगे तो ये आपको विंड और रेनफॉल दोनों मिल जाएगा। यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर जाकर के ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसमें आप देखेंगे तो ये वेदर सिस्टम आ गया आपके। तो इसमें आप देखेंगे कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं जो उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, और ये बिहार की तराई के इलाकों में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है सब वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है पश्चिमी तट पर बारिश है। इस तरह की आपको मॉडल मिल जाएगा। इसी को अगर आप दूसरी तरह से देखना चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं मॉडल को। ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर रेनफॉल में जाइए, ये जो रेनफॉल है आप देखिए, रेनफॉल इंडिया, यहाँ पर जाएंगे और ये सबमिट करेंगे तो ये आपका आ गया। तो ये आज का वेदर आ गया। ये आप देखिए जो आप जो बिजनौर, सहारनपुर और सरसावा, लखीमपुर खेरी, बरेली, मुरादाबाद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है और ये पूरा पूर्वी भारत में दिखा रहा है। पंजाब हरियाणा सूखे पड़े हैं आपने देखा। और उसके बाद आप देखेंगे 11 तारीख से देखिए पंजाब में बारिश शुरू हो गई, हरियाणा में शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई। तो इस तरह का ये जो मौसम है वो आप देख सकते हैं कि ये वेदर एक्टिविटी किस तरह से होने वाली है। तो मैं आपको मैप के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, तो इसमें हमने पूरे जो मैप है, जैसे एक एक स्टेट का मैप पकड़ा हुआ है जिससे कि आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट पता लग जाए। ये पंजाब का मैप है। पंजाब के मैप में देखिए गुरदासपुर ऊपर है, पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर, ये जो सारे इलाके हैं ये आज साफ रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। 11 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां यानी कल से शुरू हो जाएंगी और पहले जो होगी ये पूर्वी इलाकों में, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, चंडीगढ़, संगरूर, बरनाला, लुधियाना, जालंधर, ये सारे, और धीरे धीरे पूरा इलाका कवर हो जाएगा। ये 11-12 तारीख को यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और मैप के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि कई आप फोरकास्टर देखे होंगे या कई जो वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने मतलब पढ़ाई नहीं की है, लेकिन काफी आसान हो जाता है कि आपने मॉडल खोल लिया, आपने डिस्ट्रिक्ट रट लिए कि भाई कौन कौन से राज्य में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसको आपने बोलना शुरू कर दिया उसको देख करके। लेकिन वो गलत क्यों हो जाता है? ज्यादातर गलत ऐसा नहीं कि मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हवाएं किस तरह से घूम रही हैं, कौन से वेदर सिस्टम है, किस तरह से मूवमेंट होगा, उसका प्रेशर पैटर्न क्या है, ये सारे जो आप देखेंगे उसके हिसाब से मॉडल आपको एक तरह से गाइड करेगा, उस हिसाब से आप फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा फोरकास्ट आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या कुछ है तो भी आपके पास नेट है, मोबाइल में आप देख सकते हैं। तो ये पंजाब की बात हमने कर ली कि 11, 12 और 13 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 13 तारीख को मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। उसमें मैं मॉडल में आपको दिखाऊं कि मॉडल में जो दिखा रहा है कि 13 तारीख को जो बारिश है वो पंजाब के उत्तरी जिलों में बहुत हैवी रेन की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, जो मैंने दिखाया था आपको, बना के दिखाया था, ये देखिए, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये पंजाब के ऊपर आ जाएगा, पंजाब के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से ट्रफ आएगी और यहाँ पे भी ट्रफ होगी और यहाँ से भी ये नमी वाली हवाएं इधर से भी आएंगी और ये बंगाल की खाड़ी से आएंगे। तो ये पंजाब के उत्तरी इलाकों में और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में 13 तारीख को भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये उसका कारण जो मैंने बताया आपको कि ये इसलिए इस तरह की बारिश हो सकती है। यहाँ पर क्या होगी कि गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, ये कपूरथला और ये उसका जालंधर वगैरह में हैवी रेन के चांसेस उस समय बन रहे हैं, लेकिन अगर चेंज होगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। उसी तरह से हरियाणा में भी आज मौसम साफ रहने वाला है, वेदर एक्टिविटी नहीं होनेगी और थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं, लेकिन 11 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। 12 तारीख को भी बारिश होगी, लेकिन 12 तारीख को सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, भिवानी, ये जो इलाके बारिश नहीं देख पाएंगे शायद, बाकी इलाकों में बारिश होगी। चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कि 13 तारीख को मूसलाधार बारिश हो जाए और उसी तरह से उत्तराखंड में भी उसी समय भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लोअर जो इलाके हैं वहां पर भी काफी तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, वहां पर हल्की बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर भी हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। दिल्ली में 11 और 12 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी और उसके बाद फिर से मौसम आता जाता रहेगा, यानी कि गर्मी और उमस आपको 12 तारीख के बाद फिर से परेशान कर सकती है। हरियाणा में भी जो 13 तारीख के बाद से थोड़ा सा मौसम शुष्क होने लग जाएगा, पंजाब में भी थोड़ा सा शुष्क होने लग जाएगा, यानी कि उसके बाद फिर से गर्मी थोड़ा सा परेशान करने लग जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया आज हो सकता है कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद,
बरेली, रामपुर, पीलीभीत, ये जो इलाके लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए हम तो बागपत और ये बहजोई, शाहजहांपुर, बदायूं तक भी बारिश हो सकती है। यहाँ बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, यहाँ पर भी आज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। कल होते होते जैसे मैंने बताया कि ट्रफ ऊपर की तरफ चली जाएगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा और जो औरई वगैरह यहाँ पर भी बारिशें शुरू हो जाए। ये 11-12 तारीख से हो सकती है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर जो सूखा मौसम है, गर्मी उमस है, उससे कुछ छुटकारा आपको मिल जाएगा। अब बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार के उत्तरी भागों में तो बहुत अच्छी बारिश होगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, माधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान तक बारिश होगी। नेपाल की पहाड़ियों में भारी बारिश होगी। कोशी, घाघरा और ये जो आसपास की नदियां हैं, ये गंडक नदी वगैरह, इनमें पानी ज्यादा आ सकता है और बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ नदियां उफान पर आने की संभावना नजर आ रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ भारी बारिश है। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात के बाड़मेर में जैसे खंड वर्षा हुई थी, जोधपुर के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां हुई थी, लेकिन अभी क्या है कि फिलहाल जो बारिश है वो ये पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, सिरोही, पाली, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। और चित्तौड़गढ़ में भी बारिश तो हो रही है, लेकिन जो आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये जो इलाके हैं बहुत ज्यादा बारिश नहीं देख पा रहे, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी रहने की संभावना नजर आ रही है। हैवी रेन 17-18 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। एक ऐसा लग रहा है कि लो प्रेशर एरिया बन सकता है, बहुत ज्यादा उसका अभी प्रोमिनेंसी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ आगे आता है तो 16, 17, 18 तारीख को गुजरात के कई इलाकों में और दक्षिणी जो आपका राजस्थान है, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं 11 तारीख से एक बार फिर से अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बाना, झालावाड़, टोंक, ये सारे इलाकों में शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं, वो शिफ्ट हो रही हैं। कभी वो जैसे कि कल आपने देखा कि ये पूर्वी में आ गई, फिर पश्चिम में आ जाएगी, इस तरह से ये शिफ्ट होती रहेंगी और यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अच्छी बारिश है। और छत्तीसगढ़ में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ज्यादा रहेगी, उत्तरी छत्तीसगढ़ में कम रहेगी, लेकिन बारिश यहाँ पर लगातार जारी रहने की संभावना है। झारखंड में अब बारिश ना के बराबर हो रही थी, बिहार और झारखंड में रुक गई थी बारिश ऑलमोस्ट 2 दिनों से, लेकिन कल से 11 तारीख से यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो जाएगी और 2-3 दिनों तक चलेगी कम से कम, और अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर हम और आगे चलते हैं उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा में भी जो सुंदरगढ़ है, जरसगुड़ा, बारागढ़, सुबर्णपुर, संबलपुर, मयूरभंज, केंजोनगढ़, नुआपाड़ा और कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापट, गजपति, ये जो इलाका कंधमाल वगैरह में बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और गुजरात की तरफ चले तो गुजरात में कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी और आज भी बारिश की गतिविधियां गुजरात के कई इलाकों में दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी भी साबरकांठा और उसके आसपास के इलाके बहुत अच्छी बारिश नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी तो फिलहाल कोई बारिश की ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। खास करके जो पालमपुर, सबरकांठा, उदयपुर, ये जो इलाके हैं या मतलब जो राजस्थान से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 17-18 तारीख से अच्छी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तब तक के लिए वह जो खंड वर्षा है, छोटी मोटी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, लेकिन भरूच, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग, नर्मदा, ये जो इलाके हैं, यह ठीक ठाक बारिश दिखते रहेंगे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से मानसून थोड़ा सा सक्रिय हुआ है। आपने देखा होगा कि ये जो अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, यवतमाल, नागपुर, ये सारे इलाकों में बारिश शुरू हुई है। उसी तरह से मुंबई, थाने, दानो, ये सारे इलाकों में भी 11-12 तारीख से मानसून, ये जो एक्सेस क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, जो ऑफशोर ट्रफ है वो एक्टिव हो जाएगी, हवाएं तेज हो जाएंगी और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और जो मध्य महाराष्ट्र के घाट वाले इलाकों में भी अच्छी बारिश आपको दिखाई देने वाली है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम है, लेकिन 1-2 दिनों के बाद थोड़ी सी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में खास करके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम और मेघालय के साथ साथ नागालैंड में भी अच्छी बारिश है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी कम बारिश रहेगी। और कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के जो ज्यादातर इलाके हैं ये लगातार बारिश देखते रहेंगे। और अगर और आगे चलते हैं हम तो ये कह सकते हो कि कर्नाटक के लगातार बारिश रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी अगले 1-2 दिनों के दौरान। लेकिन आपका जो तेलंगाना है, तेलंगाना के उत्तरी जिले आदिलाबाद वगैरह जो है, अगर हम देखें मैप में
तो यहाँ पर ये तेलंगाना में आदिलाबाद, कुमुराम भीम, निर्मल, निजामाबाद, जगतल, मचिराल और ये जो है आपका राजना और कामारेड्डी, करीमनगर, ये जो इलाके हैं सैदापेट वगैरह, रंगारेड्डी, मेडक, यहाँ पर तो बारिश ठीक ठाक है। बाकी इलाकों में बारिश हल्की ही दिखाई दे रही है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां 2 दिनों के बाद बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी के चांस नहीं है। और केरल के उत्तरी जिलों में जैसे कि काकाराडगो और कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड वगैरह में तो तेज बारिश होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान तो लक्षद्वीप में भारी बारिश होगी, लेकिन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पर हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।